देखिए, जब तक एसओएल के साथ चीज़ें ख़राब चलती हैं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही चीज़ जब रेगुलर के साथ ख़राब होती है तो सबको फ़र्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि एसओएल की डेट शीट पिछले कई सेशन से किसी भी टाइम चेंज कर दी जाती थी। कई बार ये हुआ है कि जो एग्ज़ाम एसओएल के मई जून में हुआ करते थे उसे एकदम से जुलाई में शिफ्ट कर दिया, किसी को कुछ परवाह नहीं थी। लेकिन अब ये चीज़ें रेगुलर के साथ हो रही हैं तो सबको परवाह होने लग गई है। क्यों? क्योंकि एक तो रेगुलर वाला बच्चा आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ पर कुछ एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए, एटलीस्ट उसकी आवाज़ रेस होते हुए दिखाई देती है। कोई एसओएल का बच्चा ऐसा है कि वो आवाज़ ही नहीं उठा पाता, या अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ किसी के कानों तक पहुंचती ही नहीं है। 2015 से मैं ये डीयू के एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि खुद मैंने ग्रेजुएशन 15 से 18 डीयू से करी है। उसके बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। फॉलो इस तरह से कर रहा हूँ कि 2015 से लेकर 2020 तक मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि डीयू जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ करता था और उसके कुछ समय के बाद जब फाइनल डेट शीट रिलीज़ करता था उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता था, सिवाय एक दो सब्जेक्ट की डेट्स को छोड़ दे तो उसके पीछे भी लॉजिक होता था कि कोई इलेक्शंस आ गए कहीं पर या कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, बस इस वजह से। और डीयू इस बात को लेकर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था कि भाई उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम के साथ क्लैश हो रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसने एक डेट फिक्स कर दी तो कर दी। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि जो आपका अलग दूसरा एग्ज़ाम है उसे आपको कैसे मैनेज करना है। फिर 2020 के बाद हमने देखा कि डीयू थोड़ी सी नरमी आ गई उसके अंदर, कि वो एग्ज़ाम डेट जो क्लैश करती हैं उसमें थोड़ी सी नरमी बरतना उसने शुरू कर दी। हालांकि पूरी तरीके से नहीं बढ़ती, बट कुछ कुछ कंडीशन में हमने ये देखा कि सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के डेट के साथ बीकॉम के एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस करे, और यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस करने की कोशिश करें। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है। 2026 में डीयू इस साल क्या कर रहा है, 4 बार इन लोगों ने डेट शीट रिलीज़ करी है। एक बार टेंटेटिव रिलीज़ करी, उसके बाद उसको फाइनलाइज कर दी, फिर उस फाइनलाइज को वापस टेंटेटिव कर दी, और अब फिर 30 अप्रैल को फाइनल डेट शीट रिलीज़ कर दी। अब प्रॉब्लम सिर्फ कुछ % वाले बच्चों के साथ होती है, प्रॉब्लम उसके साथ बिल्कुल नहीं होगी जो दिल्ली के अंदर रह रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी डेट शीट अभी तक नहीं देखी होगी, तो वो तो बेचारे चाहकर भी आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने फाइनल डेट शीट पहले देखी नहीं होगी। अब जो डेट शीट आई है उनको वो डेट शीट भी याद नहीं होगी, तो वो कैसे किस मुंह से आवाज़ उठाएं कि भाई डेट शीट चेंज हो गई। उन्हें पता ही नहीं है कि पहले वाली डेट शीट थी कौन सी। दिल्ली वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ऐसा स्टूडेंट है जो डेट शीट पर थर्ड आई रखता है अपनी, क्योंकि उसे बाहर से आना है पेपर देने के लिए, उसे दिल्ली में इंतज़ाम बनाना है अपने रहने का, उसे दिल्ली की टिकट बुक करनी है आने की जाने की, उसे नज़र रखनी होती है कि भाई डेट शीट में क्या बदलाव हो रहे हैं क्या नहीं। सिर्फ एक सब्जेक्ट की डेट में बदलाव हो जाते हैं तो भी उसको फ़र्क पड़ जाता है। मान लीजिए मैंने टिकट बुक करे बिहार से दिल्ली के, मेरे 9 जून को पेपर खत्म है, मैंने 10 जून के वापसी के टिकट कर लिए। अब पता है चल रहा है कि डेट शीट में जो चेंज हुआ है उस चेंज के बाद जो मेरे एग्ज़ाम है वो 9 जून को नहीं 16 जून को ख़त्म है। अब मेरे एक हफ्ते आगे शिफ्ट हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक हफ्ते आगे मैं शिफ्ट हो गया, प्रॉब्लम ये है कि जो 10 जून की टिकट मैंने वापसी की दिल्ली से बिहार की करी थी वो वेस्ट हो गई, उसका पैसा वेस्ट चला गया। और जो मैंने अपने रूम का इंतज़ाम 15-20 दिनों के लिए करा था, अब वो एक हफ्ते और बढ़ गया। अब उसके एक हफ्ते के पैसे मुझे और ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है सारी। डीयू को क्या इस बात की परवाह है या नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। जो मई जून वाला सेशन होता है डीयू का, इसमें उनके पास बहुत टाइम होता है एग्ज़ाम्स करवाने के लिए, बहुत टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एकेडमिक कैलेंडर के ही नज़र डालें तो 16 मई के हिसाब से उनके पेपर शुरू होने चाहिए, 16 मई से। और जो नेक्स्ट सेशन होता है वो उनका जुलाई के 3rd वीक के बाद शुरू होता है, अराउंड 21-22 जुलाई को। तो आपके पास 2 महीने होते हैं पेपर करवाने के लिए। इन 2 महीनों के अंदर भी आप बार बार डेट शीट निकाल रहे हो, फिर उसे चेंज कर रहे हो। अब इसके पीछे किसकी सोच है कि बार बार डेट शीट को चेंज करना? किसको कंफर्ट देने के लिए आप बार बार डेट शीट चेंज कर रहे हो? क्या इस चीज़ में स्टूडेंट्स का जो फेवर है वो करा जा रहा है? क्या स्टूडेंट की जो डिमांड है वो फुलफिल करी जा रही है या नहीं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि स्टूडेंट को फेवर दिया जा रहा है। डीयू के पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। ये पहले मैं ये सोचता था कि डीयू के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अब 4 ईयर भी आ गया, 4 बैच चलते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के। एसओएल में भी बच्चों के एडमिशन लेने की तादाद बढ़ती जा रही है, और एनईपी आ गया, सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज हो गए। पहले जहाँ एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, वहाँ 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। तो बच्चों बढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं, बैच बढ़ गया है,
तो पहले मुझे लगता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी डीयू के अंदर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी डीयू के अंदर नहीं है। डीयू के अंदर अगर कमी हो सकती है तो वो शायद इन्विजिलेटर की हो सकती है, क्योंकि आप कुछ भी कहो, जो टीचर्स कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, वो इंक्रीज आई डोंट थिंक हुए हैं, क्योंकि एनईपी आने के बाद बहुत सी चीज़ें ये देखी गई हैं कि बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, रेगुलर कॉलेज वाले बच्चों के पास, जो उनके गैप हुआ करते थे एक लेक्चर या 2 लेक्चर के बीच में, वो गैप बिल्कुल खत्म हो गए हैं और शाम तक उनकी क्लासेस चल रही हैं। बच्चे तो बिल्कुल बिजी हैं अपनी चीज़ों में, लेकिन क्या टीचर्स इंक्रीज हुए हैं? टीचर्स के ऊपर जो बर्डन बढ़ गया है, क्या वो बर्डन कम करने के लिए डीयू ने नए टीचर्स हायर किए हैं या नहीं? ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। तो डीयू को एक प्रॉपर प्लान तैयार करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें एक इंटर्नशिप प्लान तैयार करना चाहिए, जिसके तहत पहले वो कुछ इन्विजिलेटर्स को ट्रेनिंग देंगे, नए इन्विजिलेटर्स को, कि भाई एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ डीयू में किस तरह से होती हैं। इससे ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी इन्विजिलेटर्स को, जिसके लिए आपको इंटर्न्स हायर करने पड़ेंगे, नए इंटर्न्स हायर करने पड़ेंगे। आप एक रूल रख दीजिए कि जो बच्चा डीयू का नहीं है, बाहर की यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का है, उसे हम इंटर्नशिप दे रहे हैं। या सिंपली आप ये रूल रख दीजिए भाई, डिस्टेंस मोड वाली यूनिवर्सिटीज़ को, इग्नू हो गया या जामिया डिस्टेंस हो गया, उन्हें आप इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई सेमेस्टर एग्जाम है, अगर डीयू के बच्चों को दोगे तो हो सकता है आप ये कहना शुरू कर दो कि डीयू के सेमेस्टर एग्जाम है, डीयू के बच्चों का इंटर्न हम नहीं बना सकते उसमें, तो आप बाहर के बच्चों को लेकर आ जाओ। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, सो दैट चीज़ें आसान हो सकें। आज से कुछ साल पहले एसओएल के जो एग्ज़ाम्स हैं, डीयू के कॉलेज के अलावा अलग अलग स्कूल्स में भी हुआ करते थे, लेकिन वहाँ से फिर कंप्लेन आना स्टार्ट हो गई कि वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो अब एसओएल के एग्ज़ाम भी केवल डीयू के अंदर होते हैं। तो बर्डन तो है भाई डीयू के ऊपर, ये बात तो समझनी पड़ेगी। अब वो बर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित है या नंबर ऑफ टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक सीमित है, ये नहीं समझ में आता। जो भी चीज़ें हैं डीयू इसको रिजॉल्व कर सकता है, स्मूथ कर सकता है। ये सेशन नवंबर दिसंबर का नहीं है जी, नवंबर दिसंबर की जो डेट शीट आई थी उसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं, उसमें तो काफ़ी कम टाइम होता है। और अब जो मई जून वाला सेशन है जिसमें टाइम ज़्यादा होता है, आपका जो ब्रेक वगैरह होता है वो लंबा होता है, तो उसमें आप एग्ज़ाम्स करवाइए ना। एसओएल के बच्चे के भी जो एग्ज़ाम जुलाई तक चल रहे हैं जी, एसओएल में बीए प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स के एग्ज़ाम केवल सैटरडे संडेज में होते हैं। आप सोच कर देखिए, रेगुलर वाला बच्चा तो ये बात बोल रहा है कि सर हमारे एग्ज़ाम में इतना गैप कैसे हो गया। भाई आप एसओएल की सोचिए ना थोड़ा सा, उनके एग्ज़ाम 1 से 1.5 महीने तक पेपर चलते रहते हैं उनके, बीए वालों के, बीकॉम ऑनर्स वालों के। मजबूरी है भाई, जगह नहीं है या तो, क्योंकि कॉलेज में ही एग्ज़ाम होने हैं, सैटरडे संडे में कॉलेज की छुट्टी होती है तो वहाँ पर एसओएल के एग्ज़ाम्स होंगे, ये वजह हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि एसओएल की डेट शीट भी पहले चेंज हुआ करती थी बार बार, 1.5 साल तक पहले भी चेंज हुई है, लेकिन आवाज़ उठती नहीं थी क्योंकि एसओएल है वो। अब चूंकि रेगुलर वाले बच्चों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आवाज़ उठ रही है, लाउड उठ रही है। ये सारी चीज़ें हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, और आपको क्या लगता है कि इसका प्रॉपर एक्शन प्लान यूनिवर्सिटी के पास क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टूडेंट के साथ, जिसको ये अवेयरनेस हो सके कि हाँ जी हमारे लिए कोई आवाज़ उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।